मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये नाटा एग्जाम के लिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को वन बाय वन समझेंगे कि क्या होता है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज 2D कॉम्पोजिशन। अगर तुम्हें क्रैक करना है ना और तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केच नहीं आता तो तुम कभी नहीं क्रैक कर सकते। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाटा एग्जाम के ड्राइंग सिलेबस की, कि कौन सी चीजें आपको कवर करनी है अगर आप नाटा एग्जाम देना चाहते हो। अगर आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में हो और नाटा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो गाइस नाटा में ड्राइंग पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि 40% वेटेज जो है वो आपका ड्राइंग का है। 80 मार्क्स का, 200 मार्क्स में से 80 मार्क्स का आपका ड्राइंग होने वाला है। तो अगर तुम्हें नाटा क्रैक करना है तो ड्राइंग पार्ट को तो क्रैक करना ही पड़ेगा। तो ड्राइंग पार्ट को क्रैक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा ड्राइंग पार्ट को कि क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाटा एग्जाम के ड्राइंग सिलेबस की, कि कौन सी चीज़ें आपको कवर करनी है अगर आप नाटा एग्जाम देना चाहते हो। सो गाइस, नाटा में टोटल 3 ड्राइंग क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 2 जो है आपके प्रॉपर ड्राइंग क्वेश्चन होते हैं एंड थर्ड वन जो होता है वो ड्राइंग नहीं होता, उसमें आपको 3D मॉडल बनाना होता है। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट को कवर करने वाली हूँ मैं वीडियो में। वीडियो को एकदम प्रॉपर देखना, अच्छे से नोट डाउन करना और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी उसे इम्प्लीमेंट भी करना साथ साथ में। ठीक है, तभी तुम अच्छे से क्रैक कर पाओगे नाटा एग्जाम और अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओगे। तो चलो फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कितने क्वेश्चंस हैं और कितना टाइम है और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अगर हम देखते हैं हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें होता है A1, A2 एंड A3। सो बेसिकली A1 क्वेश्चन जो है वो आपका है कॉम्पोजिशन एंड कलर। ठीक है, कॉम्पोजिशन एंड कलर का मतलब है बेसिकली आपको कुछ बनाने के लिए बोला जाएगा, डिजाइन करने के लिए बोला जाएगा। मोस्टली डिजाइन क्वेश्चन आते हैं इसमें और उसमें आपको कलर भी ऐड करना होगा। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन एंड कलर जो क्वेश्चन है उस वो आपका है 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि है आपका कॉम्पोजिशन एंड कलर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन A2 क्वेश्चन आपका आने वाला है स्केचिंग एंड कॉम्पोजिशन। तो बेसिकली इसमें आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग आती है या फिर स्कल्पचर आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट बनाना होता है। यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग। ठीक है, मतलब आपको इसमें कोई भी कलर नहीं करना होगा, आपको पेंसिल से बनाना होगा और उसमें ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग करनी होगी। जो भी तुम फिनिश करना चाहते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका आता है 25 मार्क्स का। ठीक है, सो 25 मार्क्स का हो गया पहला क्वेश्चन और 25 मार्क्स का हो गया दूसरा क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दैट 3D कॉम्पोजिशन मीन्स यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको कुछ शेप्स दिए जाते हैं और उस शेप से आपको एक 3D मॉडल बनाना होता है। ठीक है, उसे ड्राइंग करके प्रॉपरली 3D मॉडल बनाना होता है। इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी अभी वीडियो में आगे कि क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन होता है, ये सारी चीज़ों को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, और ये जो है आपका होता है 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 मार्क्स का ये होता है, मतलब मोस्टली आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो लास्ट क्वेश्चन का है, जो कि 30 मार्क्स का है। एंड अगर मैं बताऊं तो सबसे इजी, अगर तुमने उसे पढ़ा है, समझा है सारी चीज़ें, तुम्हें पता है इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये सबसे इजी एंड स्कोरिंग होने वाला है। लाइक आपको अगर आता है तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स इजीली अचीव हो जाएगा तुम्हारा इस क्वेश्चन में। तो ठीक है ना, अब देखो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं कि कौन से टॉपिक आपको कवर करना है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले आपका है डिजाइन क्वेश्चन। ठीक है, A1 जो मैंने बताया कि मोस्टली डिजाइन क्वेश्चन आते हैं, कुछ ना कुछ डिजाइन करने के लिए आता है। बल्कि जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इससे भी कुछ अलग आ सकता है डिजाइन करने के लिए। ठीक है, मतलब जो नाटा है, नाटा में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है कि कौन सा डिजाइन वो तुम्हें देने वाला है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकती कि हाँ 2D कॉम्पोजिशन ही आएगा या फिर लोगो डिजाइन ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। यहाँ मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो कि मोस्टली आते हैं, मतलब मेजरली यही टॉपिक आते हैं। सबसे ज्यादा आपका देखा गया है लोगो डिजाइन। बट मैं ये जो चीजें बता रही हूँ ना, ये लास्ट 2 ईयर के बेसिस पे बता रही हूँ। अब नाटा का ब्रोशर आएगा, हो सकता है कि कुछ चीजें चेंज हो जाए, तो जो वो चेंजेस होंगे ऑब्वियसली वो नाटा के ब्रोशर आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। ये जो चीज मैं बता रही हूँ कि लास्ट 2 ईयर से फॉलो हो रही है, यही चीजें हैं। आप ब्रोशर में जाके भी देखोगे तो यही आपको प्रॉपर सिलेबस मिलेगा और आपको प्रिपेयर करना है नाटा के लिए, तो ऑब्वियसली यही चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, आई डोंट थिंक कि कुछ चेंज होने वाला है, अगर होगा तो ऑब्वियसली वो ब्रोशर आएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है,
तो फिर हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपको यही फॉलो करना है। ओके, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, कि जो डिजाइन क्वेश्चन है उसमें आपको आ सकता है लोगो डिजाइन, कोई लोगो डिजाइन करने के लिए आ सकता है, साइनेज डिजाइन करने के लिए आ सकता है, स्टैम्प डिजाइन करने के लिए आ सकता है, म्यूरल डिजाइन करने के लिए आ सकता है, बैकड्रॉप डिजाइन करने के लिए आ सकता है, पोस्टर, टी शर्ट, ग्राफिक डिजाइन एंड 2D कंपोजिशन। अगर मैं बताऊं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही टॉपिक्स देखने के लिए मिले हैं, बट इसके अलावा और टॉपिक जैसा कि मैंने बोला कि आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी बुक कवर डिजाइन करने के लिए आया था एक बार, है ना, या फिर एक बेल डिजाइन करने के लिए आया था, तो कुछ भी डिजाइन करने के लिए आ सकता है। मेन क्या है कि मुझे चीजें डिजाइन करनी आनी चाहिए। यस, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है ना आपका, वो आपका आएगा पर्सपेक्टिव स्केचिंग का, ठीक है। उसमें आ सकता है आपका 3D कॉम्पोजिशन आ सकता है, ठीक है, एंड सीन मेकिंग भी आ सकता है। मतलब मेजरली तो 3D कॉम्पोजिशन ही आता है सारे अटेम्प्ट्स में, बट कुछ अटेम्प्ट्स में सीन मेकिंग भी आता है। मतलब मुझे कई बच्चों ने बोला कि मैम हमारे एग्जाम में सीन मेकिंग आया था, तो हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में भी सीन मेकिंग आ जाए, ठीक है। तो 3D कॉम्पोजिशन भी एंड सीन मेकिंग भी, ये दोनों, ठीक है। एंड लास्ट वन जो थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज 3D मॉडल, ठीक है, जिसमें कि मैंने बोला कि मॉडल्स बनाने के लिए आते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को वन बाय वन समझेंगे कि क्या होता है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं A2 क्वेश्चन की, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला था, जो कि आपका है पर्सपेक्टिव स्केचिंग का, ठीक है, जिसमें कि 3D कॉम्पोजिशन आ सकता है और कभी कभी सीन मेकिंग भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो गाइस, ये जो जितने भी ये तीनों फोटोज है ना, 1 2 3, ये तीनों ही नाटा के PYQs है। तो तुम्हें पता है कि नाटा के इतने सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, इतने सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे PYQs है ना, जो कि पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। तो गाइज ऑब्वियसली इतने सारे PYQs है, तो एक पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ 3D कॉम्पोजिशन ही आ रहा है, और कुछ कुछ में आ रहा है सीन मेकिंग भी, ठीक है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे फोटोज यूज करी है ना पूरी PPT में, वो सारे के सारे PYQs ही हैं। जितने ये वाला देख रहे हो, फर्स्ट वन जो स्पून से कॉम्पोजिशन बनाया गया है, ये बनाया गया है, ये बनाया गया है, ये तीनों जो है वो PYQ ही है। ओके, तो जो आपका A2 क्वेश्चन है ना, उसमें मोस्टली तुम्हें 3D कॉम्पोजिशन आने वाला है, ठीक है। 3D कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? 3D कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, ठीक है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वो स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तुम्हारे आसपास जो भी तुम देखते हो ना बेसिकली, वो आपको बोला जाएगा कि उसको साथ में रखो एंड देन ड्रॉ करो। मतलब जैसे कि तुम ये देख सकते हो, इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि स्पून्स को, टेबल स्पून, टी स्पून, इन सब को साथ में लेके अब कॉम्पोजिशन बनाना है, ठीक है। सेकेंड वन अगर आप ये नीचे वाला देखोगे, तो इसमें भी क्वेश्चन यही था कि आपको एक टम्बलर लेना है, एक रोप का पूरा बंडल लेना है, एक शू लेना है, और उन सब से आपको 3D कॉम्पोजिशन बनाना है। बट 3D कॉम्पोजिशन के साथ साथ स्कल्पचर्स भी बनाने के लिए आते हैं। स्कल्पचर का क्या मतलब है? स्कल्पचर में बेसिकली आपको कुछ चीज़ें दी गई होती हैं और बोला जाता है कि उन्हें साथ में लेके आओ और स्कल्पचर्स बनाओ, ठीक है। स्कल्पचर मतलब शोकेस। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, किसी म्यूजियम में जाते हैं, तो हम देखते हैं ना वहाँ पे स्कल्पचर्स रखे रहते हैं, तो उसी तरह के स्कल्पचर्स बनाने हैं, ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसमें क्या था कि इसमें टायर्स दिए गए हैं, पर प्रॉपर लिखा भी हुआ था कि 3 टायर को हमें हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है और 3 टायर को हमें वर्टिकली प्लेस करना है, और प्रॉपर आपको मेंशन था कि हाँ ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, इसी तरह से स्कल्पचर बनेगा, ठीक है। तो अभी तक क्या समझा हमने कि 3D कॉम्पोजिशन भी आ सकता है और स्कल्पचर भी आ सकता है, और कुछ अटेम्प्ट्स में सीन मेकिंग भी आता है, ठीक है। ये दोनों जो है ये PYQs नहीं है नाटा के, मैं बता रही हूँ तुम्हें कि ये PYQs नहीं है, बट सीन मेकिंग भी आपको आ सकता है। लाइक एक क्वेश्चन ये आया था कि आपको लाइक एक म्यूजियम का स्केच बनाना है जिसमें कि बहुत सारे स्कल्पचर्स रखे हो, एक लॉबी का स्केच बनाना है जिसमें कि 2 या 3 स्कल्पचर रखे हो। एक बच्चे को ये भी क्वेश्चन आया था कि एक बेसिक स्ट्रीट व्यू बनाना है, ओके। तो सीन मेकिंग आपको आ सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीन मेकिंग में क्या होता है, बेसिकली हमें एक व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। जो हम देखते हैं ना जब आप रोड पे चलते हो, तो जो सीन देख रहे हो उसी को ड्रॉ करना है, वो आपका सीन मेकिंग हो गया। और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स अगर आएंगे बनाने के लिए, तो क्या बनाओगे? 3D कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब नहीं वही जो 3D कॉम्पोजिशन है ना नाटा के लिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3D कॉम्पोजिशन मतलब कहूंगी कवर करना ही करना है।
क्योंकि मुझे नहीं पता कि बाकी अदर टॉपिक्स आएँगे या नहीं आएँगे, बट 3D कॉम्पोजिशन तो आने ही आने वाला है, ठीक है? तो 3D कॉम्पोजिशन को तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। और 3D कॉम्पोजिशन या सीन मेकिंग का कोर क्या है? इन दोनों का कोर है पर्सपेक्टिव स्केचिंग। तो अगर मैंने पर्सपेक्टिव स्केचिंग सीख ली, तो मेरा 3D कॉम्पोजिशन भी कवर हो जाएगा, मेरा स्कल्पचर भी कवर हो जाएगा, और साथ ही में अगर सीन मेकिंग भी आया बाय चांस तो ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है? तो हमें इन तीनों क्वेश्चन के लिए क्या सीखना है? हमें सीखना है पर्सपेक्टिव स्केचिंग। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नाटा एग्जाम के लिए। बल्कि अगर आप नाटा के साथ जेई भी दे रहे हो तो जेई के लिए भी पर्सपेक्टिव स्केचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। और जो पर्सपेक्टिव स्केचिंग है ना, मोस्टली बच्चों को नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कभी स्कूल में कि क्या होता है पर्सपेक्टिव स्केचिंग। अगर हम एक एंगल से देखेंगे व्यू को तो कैसे बनेगा, है ना? हमें जितनी भी टॉपिक्स है ना पर्सपेक्टिव के, उसको कई बच्चों ने तो सुना ही नहीं होता है। तो अगर तुम्हें नहीं आता है पर्सपेक्टिव स्केचिंग, अच्छे से सीखना चाहते हो कि कैसे बनेगा एक ऑब्जेक्ट या फिर एक सीन, तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे कॉन्सेप्ट वीडियो है पर्सपेक्टिव स्केचिंग की। इसे जाके देखो, समझो क्या होता है पर्सपेक्टिव स्केचिंग। क्योंकि नाटा एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पर्सपेक्टिव स्केचिंग। अगर तुम्हें क्रैक करना है ना और तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केच नहीं आता, तो तुम कभी नहीं क्रैक कर सकते। ओके गाइस, तो हमने 3D कॉम्पोजिशन और सीन मेकिंग की बात कर ली है, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। तो आपका A2 क्वेश्चन में बस इतना ही आने वाला है, ठीक है? अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा A2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड जो क्वेश्चन मैंने बताया था ना, जिसमें कि डिजाइन क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। दिस डिजाइन क्वेश्चन, तो डिजाइन क्वेश्चन में ये सारे टॉपिक करने हैं, ठीक है? हमें A2 क्वेश्चन के लिए पर्सपेक्टिव स्केचिंग करनी है और पर्सपेक्टिव स्केचिंग से हो जाएगा। जो मैं डिजाइन क्वेश्चन बोल रही हूँ ना, उसमें ये सब तो है, बट इन सब का कोर क्या है? इन सब का कोर है डिजाइन प्रिंसिपल्स। अगर तुम्हें डिजाइन प्रिंसिपल्स पता है तो तुम एक साइनेज डिजाइन कर सकते हो, तुम एक लोगो डिजाइन कर सकते हो, म्यूरल डिजाइन कर सकते हो, बैकड्रॉप, पोस्टर, टी शर्ट, ग्राफिक, 2D, सब कुछ तुम डिजाइन कर सकते हो, सिर्फ डिजाइन प्रिंसिपल अगर आपको आते होंगे तो, ठीक है? तो ये सब जो है ना, सब सब डिजाइन की चीजें हैं, ठीक है? और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं तुम्हें टॉपिक बताऊं ना, तो वो आपका है 2D कॉम्पोजिशन, ठीक है? लोगो डिजाइन, साइनेज डिजाइन, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसका म्यूरल डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है, एंड म्यूरल के साथ स्टैम्प भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। बट जो बाकी के एक बैकड्रॉप है, पोस्टर है, टी शर्ट है, ग्राफिक है, वो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स में नहीं आया है। बट इसे भी हम करना पड़ेगा, मतलब मुझे सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि हाँ बैकड्रॉप अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा है मुझसे, या फिर मैं अच्छे पोस्टर डिजाइन कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? मतलब हर क्वेश्चन का आपको ट्राई करना है। बट ये जो है ना, दिस लोगो, साइनेज, 2D कॉम्पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? मतलब आपको बहुत रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने अटेम्प्ट हो रहे हैं ना, उसमें लाइक 10% में तो आपका लोगो ही पूछा गया है, 10% में 10% में साइनेज ही पूछा गया है, 2D कॉम्पोजिशन भी बहुत 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 अटेम्प्ट में आया हुआ है। तो इसे तो हमें करना ही है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज 2D कॉम्पोजिशन। 2D कॉम्पोजिशन एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसके बारे में बहुत बच्चों ने सुना भी नहीं होता है कि क्या होता है। तो 2D कॉम्पोजिशन क्या है कि आपको 2D शेप्स को यूज करना है, ठीक है? 2D शेप्स को यूज करके आपको एक कॉम्पोजिशन बनाना है, तो इसे हम कहते हैं 2D कॉम्पोजिशन। 2D कॉम्पोजिशन हमें सुनने में तो बड़ा इजी लगता है कि हाँ 2D शेप्स का ही तो यूज करना है, कलर्स ही तो फिल करना है, और बहुत जो लगता भी है। बट जब उसे बनाते हैं ना, तो पता नहीं क्यों सबके ही गंदे बनते हैं। जब तक करेक्शन होती नहीं है ना, 2 बार 3 बार 4 बार, तब तक अच्छे स्केचेस नहीं बना पाते हैं। यहाँ पे जितने भी तुम स्केच देख रहे हो ना, उन सब में एक बैलेंस है, ठीक है? बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब तुम भी देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ एक बढ़िया स्केच लग रहा है, ठीक है? तो वो कैसे लग रहा है? वो एकदम पहला स्केच नहीं है ये किसी भी बच्चे का, वो करेक्शन करवाने के बाद है। और वो क्यों है? क्योंकि सब में प्रॉपर रूल्स फॉलो करे गए हैं जो 2D कॉम्पिटिशन के हैं, जिन्हें फॉलो करने के बाद एक अच्छा 2D कॉम्पिटिशन हम बना सकते हैं। साथ ही में हर स्केच में हमें बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस डिजाइन प्रिंसिपल दिख रहा है, और भी डिजाइन प्रिंसिपल्स दिख रहे हैं, ठीक है? तो 2D कॉम्पोजिशन का मतलब वही है कि 2D कॉम्पोजिशन अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें थोड़े से रूल सीखने पड़ेंगे, बहुत सारे करेक्शन करवाने पड़ेंगे और डिजाइन प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ऐसा 2D कॉम्पोजिशन बन पाएगा, ठीक है? 2D शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स भी आते हैं और बेसिक शेप्स भी आते हैं। जैसे कि तुम्हें एक इसमें इसमें क्वेश्चन था, इसमें प्रॉपर मुझे याद है कि टैडी का शेप बोला था कि टैडी का 2D शेप यूज करो, डॉल का 2D शेप यूज करो, कार का 2D शेप यूज करो, ठीक है? और बॉल स्टैंड का 2D शेप यूज करो। ये हमारा हो गया बॉल स्टैंड।
इसका 2D शेप यूज़ करो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि लीव का बेसिक शेप यूज़ करो, ओके। तो इस तरह का भी आता है और नॉर्मल ज्योमेट्रिकल भी आता है। तो दोनों ही हमें कवर करने पड़ेंगे कि हाँ, अगर इस तरह के 2D शेप्स बोल रहे हैं तो कैसा बनेगा, ज्योमेट्रिकल शेप से बनाना है तो कैसा बनेगा। तो वो सब तुम समझ जाओगे जब तुम थोड़ा कवर करोगे तो, ठीक है। नाउ टुडे कन्वर्सेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज साइनेज डिजाइन एंड लोगो डिजाइन, ठीक है। तो साइनेज डिजाइन और लोगो डिजाइन दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लोगो, यू नो लोगो क्या होता है, किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करना, या फिर किसी आप एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर किसी आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आपका लोगो बनेगा, ठीक है। किसी गेम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हो सकता है, कोई एक लाइक कोई इवेंट हो उसके लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, ओके। तो लोगो में क्या होता है ना कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स लोगो बनाते हैं, पता नहीं कि सारे बच्चे कॉम्प्लेक्स लोगो बनाते हैं। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कैसे एक डिजाइन करना होता है, तुमने कभी डिजाइन किया नहीं है, कि कभी भी लोगो कोई भी डिजाइन क्वेश्चन आपने नहीं किया है, आप सिर्फ स्कूल्स में स्केचेस बनाते हो, नॉर्मल ड्राइंग बनाते हो, आपने कभी डिजाइन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, इसीलिए ऐसे बनते होंगे, ठीक है। बट प्रॉपर कोर ये होता है ना लोगों का कि जितना सिंपल बनाओगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। एंड साथ ही में साइनेज डिजाइन जो है ना, वो भी सेम रहता है कि हमें सिंपल रखना होता है। अब साइनेज क्या होता है, साइनेज इज बेसिकली जैसे कि हम कभी भी रोड पे जाते हैं तो हमें दिखता है कि 40 स्पीड रखनी है, 60 स्पीड रखनी है, या फिर सिंबल्स, है ना। ये वॉशरूम के बाहर साइनेज वॉशरूम का लगा रहता है कि हाँ यहाँ पे वॉशरूम है, इस तरफ ऑडिटोरियम है, इस तरफ ये है। तो बहुत 2D वे में हमें दिखाया जाता है कि हाँ, इंफॉर्मेशन दी जाती है प्रॉपर साइंस के बेसिस पे, दैट इज साइनेज डिजाइन। तो लोगो डिजाइन एंड साइनेज डिजाइन बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों को ही कवर करना है और दोनों ही हो जाते हैं। देखो जो जितनी भी डिजाइन क्वेश्चंस है ना, उसमें एक बार आपको बनाना भी आता है ना, उससे इम्पोर्टेंट है कि इफेक्टिव बनाना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर तुम ड्रॉ अच्छा कर पा रहे हो, लाइक मोस्टली मैंने देखा है कि जो बच्चे बना पाते हैं ना अच्छा, जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है, वो भी अच्छे लोगो और साइनेज नहीं बना पाते हैं जब तक वो पढ़ते नहीं है लोगो साइनेज को, कि क्या होता है, कैसे होता है, डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तब तक वो नहीं बना पाते हैं। तो गाइज लोगो और साइनेज में ना इम्पॉर्टेंट है कि आपको बनाना तो आता ही अच्छा हो, लेकिन आपको सोचना भी आता हो अच्छा, आपको पता भी हो कि क्या बैलेंस होता है, किस चीज पे एम्फेसिस डालना है, सब चीज पता होगा ना, तब तुम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे लोगो साइनेज या फिर कोई भी डिजाइन क्वेश्चन। और पता है इसके लिए ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोग करते हैं एसएससी में, क्या करते हैं ना कि हम एक्टिविटीज करवाते हैं, कि जितने भी बच्चे हैं नाटा एग्जाम जो देने वाले हैं, वो सब साथ में मिलके ग्रुप्स बनाते हैं, एंड देन एक एक ग्रुप एक एक लोगो डिजाइन करता है, और फिर सारे लोगों को हम देखते हैं कि एक ही टॉपिक पे, ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग टॉपिक दिया गया, नहीं, सबको एक ही टॉपिक दिया गया है, सब अपने ब्रांड के लिए नाम सोचेंगे, सब अपने ब्रांड के लिए टैगलाइन सोचेंगे, सब अपने ब्रांड के लिए इफेक्टिव लोगोस बनाएंगे, और फिर उसमें से वोटिंग होती है कि हाँ किसका लोगो बेस्ट है। तो क्या होता है ना कि इंटरेस्ट भी आता है बनाने में, कि हाँ भाई थोड़ा कंपटीशन भी आ जाता है बेसिकली। अब तुम बना रहे हो बोरिंग सी प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या ही फायदा जब तक तुम्हें लगेगा नहीं कि हाँ मुझे तो इसके आगे जाना है, भाई मुझे तो फर्स्ट आना है कंपटीशन में, ऐसा वाला फील। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरेस्टिंग हो प्रिपरेशन हमारी। तो इसीलिए सिर्फ ये एक्टिविटीज नहीं, इसके अलावा बहुत अलग अलग एक्टिविटीज हम कराते रहते हैं, जिससे कि ड्राइंग को आर्ट की इफेक्टिवली तुम प्रिपेयर कर सको अच्छे से। गाइस आगे चलने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहती हूँ एसएससी के बारे में। एसएससी एक प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है। और गाइस एज अ स्टूडेंट आई नो कि स्कूल्स के साथ ट्यूशंस के साथ प्रिपेयर करना बहुत हैट्रिक होता है, ऑफलाइन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिले, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो। अगर मैं तुम्हें बताऊं हमारा जो रिजल्ट है एसएससी में नाटा एग्जाम का, सो इट्स 1/4। 1/4 का मतलब क्या कि हर 4 में से एक बच्चा टॉपर है। तो अगर तुम भी नेक्स्ट टॉपर बनना चाहते हो तो आप बिल्कुल एसएससी आपके लिए एक सही चॉइस है। और गाइज प्रॉपरली डायरेक्ट कोई भी इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और मैं भी नहीं कहूँगी कि तुम डायरेक्ट ज्वाइन करो। तुम्हें पहले ज्वाइन करनी है फ्री डेमो क्लास, क्योंकि डेमो में आके आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कैसा इंस्टीट्यूट है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, तरीका क्या है पढ़ाने का। क्योंकि मेन आपको क्या एग्जाम क्रैक कराएगा कि किस तरीके के टीचर्स हैं, तो हमारे वहाँ पे बिल्कुल बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं। और ये समझने के लिए कि कैसे हमारे इंस्टीट्यूट में ड्राइंग की प्रिपरेशन होती है या फिर एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन होती है, आप फ्री डेमो क्लास ज्वाइन करो। फ्री डेमो क्लास ज्वाइन करने के लिए ना आप वेबसाइट पे जा सकते हो, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तुम्हें, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको सामने ही ऐसे बटन मिलेगा बुक फ्री डेमो क्लास का, यहाँ पे क्लिक करो,
ठीक है, आपको सामने यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के लिए आएंगी। इसमें नाम, फोन नंबर, जितने भी डिटेल्स है ना वो सब फिल कर दो और आप सबमिट कर दो, तो आपका फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे तुम्हें नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल या व्हाट्सएप करके भी फ्री डेमो बुक कर सकते हो। ठीक है, डेमो में आके ना आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, और ऑब्वियसली ये डेमो क्लास एकदम फ्री है, तो तुम्हें बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, अभी जाओ और फ्री डेमो क्लास बुक कर लो। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं आगे अपने वीडियो में। नाउ, अभी तक मैंने तुम्हें बताया कुछ डिजाइन क्वेश्चंस एंड A2 क्वेश्चंस में जो 3D कॉम्पिटिशन हमें कवर करना है। नाउ आगे चलते हैं। देखो, लोगो, साइनेज, 2D कॉम्पिटिशन के अलावा आपको बैकड्रॉप डिजाइन भी आ सकता है या फिर म्यूरल डिजाइन भी आ सकता है। जो बैकड्रॉप डिजाइन है और म्यूरल डिजाइन है, इसमें भी डिजाइन ही हमें चीजें करनी होती है। म्यूरल का मतलब है प्रॉपर्ली एक वॉल आर्ट, कि आपको वॉल पे बड़ी सी आर्ट बनानी होती है, उसी को म्यूरल कहते हैं। और ऑब्वियसली तुम्हें वो A4 शीट पे करनी है। ठीक है, तो तुम्हें एक डिजाइन करके देना होगा जिसमें कि एक थॉट प्रोसेस हो, आपको एक थीम मिलता है। सपोज ये वाला जो थीम है ना, ये अगर तुम देखोगे तो ये डाइवर्सिटी पे था बेसिकली। तो नीचे एक थॉट लिखा हुआ है एंड एक सिंपल सा डिजाइन है, पर तुम देख सकते हो कितना इफेक्टिव लग रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली इस तरीके का या तो आप कॉम्प्लेक्स या इजी, जिस तरीके का भी करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। सेम आपका हो गया बैकड्रॉप डिजाइन। बैकड्रॉप डिजाइन एक बैकग्राउंड होता है बेसिकली, ये कि किसी चीज का एक बैकग्राउंड डिजाइन करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ, इन सारे क्वेश्चंस के अलावा डिजाइन क्वेश्चन में तुम्हें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया था, दैट इज टी शर्ट डिजाइन करने के लिए आ सकता है, पोस्टर, ग्राफिक, स्टैम्प। ठीक है, तो ये सब भी तुम्हें आ सकता है। और जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं ना डिजाइन क्वेश्चंस के, सबका कोर एक ही चीज है। ठीक है, क्या कोर है? डिजाइन प्रिंसिपल्स। डिजाइन प्रिंसिपल्स कवर कर ली ना तुमने, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो मेन तुम्हें नाटा एग्जाम के लिए क्या कवर करना है? सिंपल है, बस तुम्हें सीखनी है पर्सपेक्टिव स्केचिंग अच्छे से, एंड साथ ही में तुम्हें सीखना है डिजाइन प्रिंसिपल्स, डिजाइन करना किसी चीज को। लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। देखो गाइज, नाटा एग्जाम ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी क्या चेंजेस हो जाए कुछ नहीं पता है। इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं ना, बल्कि मुझे तो लगती है कि मार्किंग भी बहुत बार अनफेयर होती है, एंड कई बार ना कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि डिजाइन क्वेश्चन, बट एक बार एक बच्चे को हैंड ड्राइंग बनाने के लिए आया था, तो सोचो तुम, मेंशन ही नहीं है कहीं कि हैंड ड्राइंग करनी है, और हैंड ड्राइंग करने के लिए आ गया। अगर तुम्हें कोई अलग क्वेश्चन आ गया, तुम्हें ह्यूमन बनाने के लिए आ गया या पोर्ट्रेट बनाने के लिए आ गया, तो तुम क्या करोगे? इसीलिए हम पता है क्या करते हैं, मैंने तो ये फोकस कर ही लिया है कि एटलीस्ट बच्चों को सारे बेसिक्स तो कवर करा ही दो, जो कि हो गया पोर्ट्रेट स्केचिंग, ह्यूमन फिगर स्केचिंग, कि अगर तुम्हें हैंड, लेग्स या फिर पूरा का पूरा ह्यूमन बनाने के लिए भी आ जाए तो तुम कवर कर सकते हो। इसीलिए सिर्फ इन टॉपिक्स पे नहीं रहेंगे निर्भर, थोड़ा थोड़ा सा हम अदर टॉपिक्स भी हमें कवर करने हैं, जो कि है हमारा पोर्ट्रेट स्केचिंग और जो कि है हमारा ह्यूमन फिगर स्केचिंग। बल्कि अगर तुम देखो, ये जो डिजाइन क्वेश्चंस है ना, इसमें भी ह्यूमंस बना रखे हैं हमने, है ना, यहाँ पे ये ह्यूमन बना रखा है, ये ह्यूमन बना रखा है। तो अगर तुम्हें अपने किसी डिजाइन में ह्यूमन का फेस यूज करना हुआ या फिर ह्यूमन फिगर यूज करना हो, तो कैसे करोगे अगर बनाना ही नहीं आता? इसीलिए इन सब टॉपिक्स के साथ साथ हमें पोर्ट्रेट स्केचिंग भी कवर करनी है और ह्यूमन फिगर स्केचिंग भी कवर करनी है। ठीक है, बेसिक बेसिक, मतलब तुम ये सोचो कि ये तो आता ही नहीं है तो मैं क्यों ही प्रिपेयर करूँ। अगर तुम ऐसा सोचो और सपोज कि तुम्हारे एग्जाम में वही हैंड वाला क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे? वहाँ पे बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या करूँ, मेरे को एकदम अलग क्वेश्चन आ गया है। तो पता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, मैं जब भी लाइक नाटा एग्जाम होता है ना, तो बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं कि मैम बहुत अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या करें, हमें तो बहुत डर लग रहा है कि हमें अगर वो नहीं आया। लाइक डिजाइन क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार बेल डिजाइन करने के लिए आ रहा है, कभी कुछ डिजाइन, कभी बुक डिजाइन करने के लिए आ रहा है। तो देखो, सेम चीज है कि अगर तुम अपने सारे बेसिक टॉपिक्स कवर करके जाओगे ना, पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर, पर्सपेक्टिव, डिजाइन करना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेसिक तुम सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए अपने कोर टॉपिक्स को पहले स्ट्रांग बनाओ। एक बार तुम्हारे कोर टॉपिक स्ट्रांग हो गए, फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो मेन टॉपिक्स पे फोकस मत करो कि मैं डायरेक्टली बैकड्रॉप ही बना रहा हूँ या फिर डायरेक्टली म्यूरल ही बना रहा हूँ, नहीं, पहले कोर क्लियर करो। कोर हो जाएगा ना तो सब हो जाएगा। आई होप कि तुम मेरी इस टिप को मानो और अपनी प्रिपरेशन करो स्टार्ट। अब ये लास्ट क्वेश्चन और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग, जो कि आपका आता है 30 मार्क्स का। मैंने अब भी बताया था शुरू में
वीडियो के कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, इसमें आपको 3D मॉडल बनाने के लिए आता है। देखिए जो शेप्स देख रहे हो ना तुम, ऐसे ही शेप्स आपको एग्जाम में मिलते हैं। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, जैसे कि बैलेंस दिखाना है या रिदम दिखाना है या फिर आपको सिमेट्री दिखानी है, तो कोई भी चीज़ तुम्हें बोला जा सकता है कि इसे आपको शो करना है अपने 3D मॉडल के थ्रू। तो यही यही शेप्स तुम्हें मिलते हैं और इसी से बनाना होता है। ये तीनों स्केच मैंने लगाए हैं ना, ये एसएससी के बच्चों के ही हैं, एसएससी के स्टूडेंट्स के हैं। हाँ, अपने इंस्टीट्यूट में प्रॉपर ये 3D मॉडल की किट देते हैं, जिसमें कि आपको 100 से 120 शेप्स मिलते हैं उस किट में, और उसको तुम बार-बार यूज़ भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक बार बना लिया तो उसके बाद उसको नहीं बना सकते हैं वापस से। आप बिल्कुल उसको वापस से भी बना सकते हो, वो रीयूजेबल होते हैं। तो इस 100 शेप से और 120 शेप से तुम बहुत सारी प्रैक्टिस कर ही सकते हो ऑब्वियसली। बट प्रैक्टिस करने के लिए इसका कोर भी डिज़ाइन प्रिंसिपल ही होता है कि तुम्हें डिज़ाइन प्रिंसिपल पता होना चाहिए और वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो पता होना चाहिए। अगर तुम इसको समझना चाहते हो ना अच्छे से, तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। इसको मैंने आई बटन में पिन कर दिया है। इस वीडियो को तुम देखोगे, प्रॉपर तुम्हें 3D मॉडल का क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से बनाना होता है हमें एग्जाम में। बट ऑब्वियसली एक वीडियो इनफ नहीं होती है, ना ही 3D मॉडल के लिए, ना ही आपके किसी भी और टॉपिक के लिए, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, ह्यूमन फिगर हो, 3D कॉम्पोजिशन हो, पर्सपेक्टिव स्केचिंग हो। क्यों? क्योंकि जो डिज़ाइन क्वेश्चंस होते हैं ना, या फिर जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, तो उसके ना आपका अपनी स्किल को बहुत ज़रूरी है इम्प्रूव करना, है ना? और वो तभी हो पाता है जब तुम करेक्शन करवाते हो अगेन अगेन। जो चीज़ें तुमने सॉल्व करी है उसमें इम्प्रूव करते चले जाते हो। अब देखो, बहुत सारे लोग लोगो डिज़ाइन करते हैं, है ना? मतलब रियलिटी बोल रही हूँ मैं कि जो करते हैं ये काम कि लोगो डिज़ाइन करते हैं, बट उसमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं। तो वो जो अच्छे वाले लोगो डिज़ाइन होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो डिज़ाइनिंग स्किल होता है, वो अच्छा होता है, ठीक है? और एक का नहीं अच्छा होता है। तो वो डिज़ाइनिंग स्किल कैसे अच्छा होता है? वो डिज़ाइनिंग स्किल तब अच्छा होता है जब उन्होंने इम्प्रूव करा होता है, बहुत उन्होंने काम करा होता है अपने ऊपर, तभी वो इम्प्रूव होता है। सेम ड्राइंग में भी होता है। अगर तुम लोगो ड्रॉ करना चाहते हो या साइनेज ड्रॉ करना चाहते हो या कोई भी डिज़ाइन क्वेश्चन या फिर 3D कॉम्पोजिशन भी या फिर सीन मेकिंग या फिर 3D मॉडल भी, कुछ भी तुम करना चाहते हो, तो क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट यही है कि करेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। करेक्शन नहीं करवाओगे तो उसी लेवल पे रह जाओगे, करेक्शन करवाओगे तो अच्छे लेवल पे हो और ऊपर चले जाओगे। बेसिक लेवल पे हो तो एवरेज पे आओगे, एवरेज पे हो तो टॉपर लेवल पे पहुंच जाओगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है? पहले तो इंपॉर्टेंट है कोर क्लियर करना, उसके बाद इंपॉर्टेंट है करेक्शन करवाना, ठीक है? ओके गाइज, आई होप कि तुम सब ने जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है ना उसको नोट डाउन किया होगा और तुम इन सारी चीज़ों को कवर करोगे अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो नाटा एग्जाम के लिए। और नाटा एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि तुम एकदम जब नाटा अटेम्प्ट शुरू हो जाएंगे तब प्रिपेयर करो, क्योंकि ड्राइंग को ना इम्प्रूव होने में टाइम लगता है। तो अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो अभी स्टार्ट कर दो, ताकि नाटा एग्जाम तक तुम्हारी जो ड्राइंग है ना वो एकदम टॉपर लेवल की हो जाए, ठीक है? और प्रिपेयर करने के लिए अभी जाओ और फ्री डेमो क्लास बुक कर लो अगर अभी तक नहीं करी है तो, ठीक है? नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है ना, वहाँ पे जाके आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। कोई डाउट है तुम्हें वीडियो से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, या फिर तुम चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए ना वो सारे तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट वीडियो की लिस्ट दिख रही है ना, इसमें मिल जाएँगे, ठीक है? चाहे म्यूरल डिज़ाइन हो, लोगो डिज़ाइन हो, साइनेज डिज़ाइन हो, पर्सपेक्टिव स्केचिंग हो, सबकी वीडियोज़ तुम्हें हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो का जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें मिल जाएँगी। तो कॉन्सेप्ट वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे जितनी भी कॉन्सेप्ट वीडियोज़ है, वो आप देख सकते हो अगर आप नाटा ड्राइंग के लिए पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है? देख सकते हो वहाँ जाके। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एग्ज़ाम पास आ गया, अब नई-नई अपडेट्स आएँगी, कैसे पता चलेगा तुम्हें अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो? करो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।